जैसा कि पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक सप्ताह साथ की 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। ठीक, वो देश कौन कौन सा है? ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका इंडोनेशिया है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, इसके बाद जो है न्यूजीलैंड गए। ठीक, आज इनका न्यूजीलैंड का दौरा है। ठीक ना। अब देखिए आप, ये भारत का जो दौरा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, जैसे आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया। ठीक, और यहाँ पे जो सवांग पोर्ट है ना, यहाँ पे भारत और इंडोनेशिया के बीच एक पार्टनरशिप हुआ है। ठीक ना। अब देखिए आज जैसा कि आपको ये पता होगा कि ये मलक्का स्ट्रेट है। ठीक, मलक्का स्ट्रेट के साथ साथ यहाँ आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे आप अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो चाइना है ये आपका साउथ चाइना सी है। ठीक ना, ये आपका साउथ चाइना सी है। चाइना का मैक्सिमम मेरिट जो ट्रेड है, मैरीटाइम ट्रेड है, वो इसका रूट यही है। ठीक, तो लगभग इसका 70 to 80% जो व्यापार है उसका यही है। आपका पता है कि चाइना जो है अभी दुनिया में सबसे बड़ा दबंग के रूप में भी आप देख रहे होंगे। ये इसका जो अपना सारा देश है ना, इधर फिलीपींस हो गया आपका, या फिर ताइवान हो गया, मतलब समझिए जितने देश के साथ इसका जो लैंड बॉर्डर लगता है उससे ज़्यादा देशों के साथ इसका अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, देखे होंगे कि उससे बचने के लिए भारत के द्वारा फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदा है ना। आप देख रहे हो वियतनाम भी खरीदने की ओर अग्रसर है। इधर इंडोनेशिया के साथ भी MOU पर सिग्नेचर हो गया है ना। अब देखिए इसके बाद प्रधानमंत्री जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा। ऑस्ट्रेलिया दौरा मेलबर्न में इनका जो है आप देखे होंगे बहुत ही जो इंडियन डायस्पोरा था उसके द्वारा बहुत ही एक ग्रांड इस तरह का आयोजन किया गया था। ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया जाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था उसको समझिए। ऑस्ट्रेलिया जाने का 3 सबसे मेन ऑब्जेक्ट था। सबसे पहला ऑब्जेक्ट था कि भारत को अपना एनर्जी को सिक्योर करना था। एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी थी। एनर्जी सिक्योरिटी क्यों जरूरी थी? जैसा आपको पता होगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो है पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता जा रहा है। ठीक, तो इसी कारण से धीरे धीरे जो है क्लीन एनर्जी की ओर पूरी दुनिया शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा एक जो सिस्टम है वो हमारा एटॉमिक एनर्जी। आपको पता होगा कि एटॉमिक एनर्जी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या तो प्लूटोनियम और यूरेनियम से होता है। ठीक, भारत में प्लूटोनियम बहुत अधिक मात्रा में है, हालांकि इसका फास्ट ब्रीडर भी रिएक्टर तैयार हो गया है। दुनिया का दूसरा ये देश है जिसके पास इस तरह का क्वालिटी है। ठीक ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है और वो भी किसके वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब देखिए तो भारत को सबसे ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हॉर्मुज स्टेट में आप देख ही रहे होंगे सारा लफड़ा चल रहा है। इसके कारण से जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है। जो ऑयल का प्राइस है लगभग $125 पर बैरल तक पहुंच गया था। ठीक ना। तो सबसे पहले क्लीन एनर्जी के लिए यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्योंकि भारत का जो टारगेट है 2047 तक, ठीक ना, 1 गीगाबाइट जो है वो क्या बनाना है, ये एटॉमिक एनर्जी से आपको एटॉमिक सिस्टम से एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस बार जो है इस तरह का एग्रीमेंट हो गया है। ठीक ना, कि आप अपना मतलब सिविलियन पर्पस के लिए आप जो है ऑस्ट्रेलिया जितना याद रखिए 25 से लेकर 28% के बीच यूरेनियम, सिर्फ पूरी दुनिया का यूरेनियम लगभग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस तरह का एग्रीमेंट हो गया है। ठीक, यानी कि पहला एग्रीमेंट हो गया आपका एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो गया है। सेकेंड जो एग्रीमेंट है वो देखिए, ये चाइना का जो दादागिरी है, दादागिरी पर लगाम कसना है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारे ट्रम्प साहब हैं वो पता नहीं वो कितना रंग बदलते हैं।
तो उनका जो भी अपना एक एलाइज है, क्लोज एलाइज है, उसको भी इन पर विश्वास नहीं है। ठीक, क्लोज एलाइज में आप ये देखिएगा, आपका ये जो जापान है, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अब देखिए ये जो है अब सिक्योरिटी की ओर देख रहा है। ठीक, तो सिक्योरिटी अभी लोग को पता है कि चाइना को जो टैकल करना है, चाइना को टैकल हम लोग अपने ही हिसाब से करेंगे। ठीक, तो देखिए ऐसा आपको पता होगा कि यहाँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडोनेशिया के साथ सवांग का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। ठीक ना, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा ट्रेड ये इसका रास्ता ये हो सकता है, या तो ये रूट हो सकता है, नहीं तो ये रूट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब लंबा रूट है। और दूसरा चीज यहाँ का जो समुद्र के नीचे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े जहाजों के लिए परफेक्ट जगह निकलने का जगह नहीं है। तो भारत चाहती है कि पूरे सिस्टम को, अभी आप देखे होंगे कि सेशल्स में इस बार प्रधानमंत्री गए, ठीक ना, कहा जाता है कि 50 लाख का आबादी वाले देश में ही जाकर क्या कर रहे हैं, आप सुनते ही होंगे। पूरी यह देखिए जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन को सिक्योर करने का काम या पावर जो है सिर्फ हमारा देश भारत में है। ठीक ना, यानी कि पूरे सिस्टम, पूरे इंडियन ओशन का सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत काम करना चाहती है। और दूसरी चीज है, भारत ये देख चुकी है कि ईरान एक छोटा सा, जहां आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप जो कुवैत है, इराक है ना, इसके बाद बहरीन है, यूएई है ना, ओमान है, छोटा कुछ इधर सऊदी अरबिया, कुछ ऐसे छोटे देशों का एक ग्रुप है जहां पर कि इसको चॉक करने के कारण से कितना प्रॉब्लम हो सकता है, हो गया है। आप ये देखते हो, अगर भारत इस पूरे सिस्टम को अपने अंडरटेकिंग में ले आएगा तो याद रखिएगा पूरे दुनिया के ट्रेड सिस्टम को ये आसानी से भारत, इसी कारण देख रहे होंगे कि अभी भारत जो है नेवी के सेक्टर में, इंडियन नेवी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि पता है कि आपको आने वाले समय में इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी। पैसिफिक ओशन में क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा, अब देखिए तो पैसिफिक ओशन में क्या है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ठीक, और ये सब बाकी सभी देश है, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, ये क्या बोलते हैं, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब जैसे भारत का पावर देखेंगे खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन मेन अभी तीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीन इस तरह का ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि चाइना को आसानी से टैकल कर जाए। आप देखे होंगे कि भारत जो है गलवान वगैरह में दुनिया को दिखा दी है कि किस तरह से चाइनीज सैनिकों का सर तोड़ा जाता है। ठीक, चाइनीज सैनिकों के अंदर जो डर का माहौल अगर कैसे भरा जाता है, ये भारतीय सैनिक बता चुके हैं और पूरी दुनिया भी देख चुकी है। इसी कारण से भारत जो है, ठीक ना, आपस में मिल करके इस पूरे इंडो पैसिफिक ओशंस को क्या करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं बिना अमेरिका के। इसके बाद आप न्यूजीलैंड का आज का दौरा समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, ये अभी इनका अभी जो पिछले 1 महीने से इनका जो भी तरह विदेश का जो दौरा हो रहा है, ठीक ना, मेन है कि हम इंडियन ओशन को किस तरह से सेफ और सिक्योर करें और यहाँ पे जो अपने सिस्टम को किस तरह से, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपको पता होगा 80,000 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। देख रहे होंगे कि हमारे देश के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं बहुत ज़्यादा इस पर हल्ला कर रहे हैं, किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक ना। खैर, ये तो राजनीति का अपना सिस्टम है, राजनीति का अपना वो सिस्टम चलाने, लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरे इंडियन ओशन में भारत का दबदबा जो बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो अब दौरा है नरेंद्र मोदी का, ये भी आने वाले समय में बहुत ही मतलब आपस में एक बहुत अलायंस, एक मजबूत अलायंस बनाने का काम करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और जो उसका 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है ना, जो वहाँ का पेंशन फंड है, सरकार का कहना है कि आप इस तरह जो पेंशन फंड है, ठीक ना, उसको आप इन्वेस्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कीजिए। शायद 3 ट्रिलियन लगभग हो जाता है। तो कहा जाता है कि ये आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए
इससे इन्वेस्टमेंट क्यों करिए, क्योंकि आपका जो पेंशन फंड है उसमें जो आप इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा। ठीक, तो ये जो मेन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा मोदी जी का ये जो दौरा है, ठीक ना, ये हमारे इंडियन ओशन के लिए, हमारे भारत के लिए और चाइना के गुंडागर्दी और उसके दबदबे को काउंटर करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।